बढ़ेंगे आगे। बीजेपी की 5वीं सूची में मसूदा से टिकट नहीं मिलने पर भंवर सिंह पलाड़ा ने खुली बगावत कर दी है। यहां पे पलाड़ा ने न सिर्फ मसूदा बल्कि नसीराबाद से भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। भंवर सिंह पलाड़ा नसीराबाद से और उनके बेटे शिवराज सिंह मसूदा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। जी मीडिया से खास बातचीत में पलाड़ा ने भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और एक अन्य राजपूत नेता पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्या कुछ कहा है पलाड़ा ने, खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिजीत दवे से, जरा देखिए। भाजपा की 5वीं सूची में मसूदा से टिकट डिक्लेयर होने के बाद जो पूर्व विधायक हैं सुशील कंवर पलाड़ा, उनके परिवार से टिकट मांगा जा रहा था भाजपा से, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, जिसके बाद भंवर सिंह पलाड़ा ने जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और न सिर्फ मसूदा से बल्कि नसीराबाद विधानसभा सीट से भी भंवर सिंह पलाड़ा चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे शिवराज पलाड़ा जो है वो मसूदा से नामांकन करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद पलाड़ा परिवार मौजूद है। सबसे पहली बात की टिकट की मांग कर रहे थे, नहीं मिला, तो अब निर्दलीय क्यों? मैं लगभग भारतीय जनता पार्टी से लगभग 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं संघ परिवार का हूँ, आरएसएस का एक स्वयं सेवक था और मेरी भावना बीजेपी में थी। मैं चाहता था कि भाई बीजेपी के साथ जुड़ा रहूँ और शुरू से ही बीजेपी के जो कुछ अपने स्वार्थ के लिए जो बीजेपी को धकेलने का प्रयास किया है, ऐसे हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी एक हमारे राजपूत नेता है जिन्होंने मतलब अपना खुद का ईगो के लिए इस बीजेपी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और मैं एक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैंने खूब ये रखा कि मैं जब पहले राजसमंद से मैंने टिकट मांगी, उन्होंने मेरे राजसमंद से टिकट नहीं दिया, तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा। वो भी जिला प्रमुख में भी आप जब मेरे साथ सारे मेंबर साथ में थे, उसके बावजूद भी इन लोगों ने 32 में से 21 लोग मेरे साथ थे, फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती मेरा टिकट काटा। कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए एक बड़ा समीकरण जो है खेल बिगाड़ने वाला साबित हो सकता है। सहयोगी उदय सिंह के साथ अभिजीत दवे, जी राजस्थान, अजमेर। तो चलिए अब इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अभिजीत दवे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहाँ पे बीजेपी की 5वीं सूची भी आ गई है, लेकिन मसूदा से टिकट नहीं मिलने पर भंवर सिंह पलाड़ा ने खुली बगावत यहाँ पर कर दी है। कितनी ये घातक साबित हो सकती है, नुकसान दे सकता है पार्टी को? अब देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के समीकरण लगातार बनते बिगड़ते आ रहे थे, ऐसे में भंवर सिंह पलाड़ा जो है वो बहुत मजबूत दावेदार के रूप में वहां पर उभरे थे। हालांकि उनके वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, तो पिछले लगातार 5 साल से न सिर्फ विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे, बल्कि साथ ही साथ जो है संगठन में भी विभिन्न दायित्वों को संभालते हुए कार्य कर रहे थे। और जब टिकट नहीं मिला, उसके बाद ये जो राष्ट्रीय संघ और संघ से भी लंबे समय जुड़े हुए हैं। सीधी बात आपकी भंवर सिंह पलाड़ा के अलावा तो सोना भी मौजूद है। पलाड़ा साहब, स्टूडियो से सवाल आपके लिए, आप सीधी बात करिएगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। जी, तो क्या आपको लगता है जी, आप सबसे पहले तो आपका जी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, थैंक यू जी। तो पहले टिकट नहीं मिलने पर, कट जाने पर, लेकिन अब जो है आपने फैसला कर लिया है, ये बगावती सुर जो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है और क्या आगे की रणनीति होगी? मैडम, ये हमारे राजस्थान के संगठन महामंत्री द्वारा कई बार हमारा शोषण किया गया है। मैंने सांसद का टिकट मांगा तो इस आदमी ने व्यक्तिगत मेरे से रंजिश रखते हुए इस आदमी ने मेरा टिकट कटवाया। फिर मेरा जिला प्रमुख में मैं एमएलए, मेरी पत्नी एमएलए रही है, राष्ट्रीय लेवल पे सम्मानित हुई है। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक का संघ का एक स्वयं सेवक हूँ और मैं खुद 2008 में विधानसभा से बीजेपी से चुनाव लड़ा हूँ। जिला प्रमुख रहे 2010 से लेके 13 तक, फिर विधायक रहे 13 से लेकर 18 तक, और सारे जिला परिषद सदस्य हमारे साथ थे। 32 में से 21 बीजेपी जीत गई, मेरे नाम, हम लोगों के नाम से जीत गई। हमने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आप कम से कम, मैं 35 साल से 40 साल से मैं स्वयं सेवक हूँ और 35 साल से बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ। उसके बावजूद मेरी जिला प्रमुख में इन्होंने, चंद्रशेखर जी ने 2-3 व्यक्तिगत, हमारे समाज के एक नेता है वो, और ये व्यक्तिगत मेरे से रंजिश रखते हुए, क्योंकि मैं चमचागिरी नहीं करता है, इनकी आदत है कि ये चमचागिरी लोगों को पसंद करते हैं। मैं किसी से चमचागिरी ना तो कभी करता हूं, क्योंकि मैं काम करने में विश्वास रखता हूं, सेवा करने में विश्वास रखता हूं। तो मेरे जिला प्रमुख में सब लोग साथ होते हुए भी इन्होंने 32 में से हम 21 जीत गए, 21 के 21 में हमारे साथ थे। उसके बावजूद टिकट दूसरे व्यक्ति को इन्होंने दे दिया। फिर भी हमारे 32 में से
मैं किसी पार्टी में नहीं गया, मैं एक विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया मैंने। मैं उसी विचारधारा के रहते हुए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। भंवर जी क्या ऐसे वो मजबूत और क्या ऐसे वो खास कारण रहे कि आपको इस बार नहीं दिया गया है टिकट? और आपके बेटे शिवराज सिंह ने भी एक तो हमारे राजपूत नेता है, एक हमारे राजपूत नेता है जो अभी ज्यादा नेतृत्व कर रहे हैं, एक ये चंद्रशेखर जी जो यहाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश करने के लिए आए हैं। ये आरएसएस के नाम को बदनाम कर रहे हैं। ये आरएसएस के संगठन महामंत्री के रूप में है, लेकिन इस राजस्थान का यहाँ पे भारतीय जनता इनको हमारे संघ एक बहुत बड़ा महान संगठन है जिसका नाम लेते ही लोगों में हर में एक मन में एक दिल में उमास दिल में बहुत आता है। और उसी संगठन का ये महामंत्री यहाँ पे मतलब इस संगठन को तोड़ने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को इसने गुटबाजियों में बांट दिया है। कभी कितने गुट है आज राजस्थान में, आप देख लेना आने वाले टाइम में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जीत करके नहीं जाएगी। और उसका कारण एक चंद्रशेखर और एक व्यक्ति और है जो मेरे ही समाज का एक नेता बना हुआ है। वही इन दो व्यक्तियों ने पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश कर दिया। मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मजबूरी में मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ रही है। फिर भी मैं किसी विचारधारा में उस विचारधारा का व्यक्ति हूँ जो मैं उससे किसी से समझौता नहीं करूंगा। मैं उसी विचारधारा में रहूंगा, लेकिन मैं मेरे खुद संघर्ष करूंगा। ठीक है भंवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी राजस्थान से जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर टिकट नहीं मिलने पर ये एक बड़ा खेल जो है यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर देखिए पार्टियों में लगातार ये सब चीजें हो रही है, बगावत के सुर यहाँ पर देखने को